आज की हमारी कहानी का नाम है अलाल। एक गांव था, उसमें एक बहुत ही गरीब माँ और बेटे रहते थे। बेटा बिल्कुल भी काम धाम नहीं करता था, दिन भर सोता रहता था, इसलिए सब उसको अलाल नाम से बुलाते थे। एक दिन अलाल की माँ अलाल के पास आती है और कहती है, बेटा उठ, बरसात का मौसम आने वाला है और घर में लकड़ी समाप्त हो गई है। गांव वालों के साथ जंगल चला जा और लकड़ी ले आ। लकड़ी नहीं लाई तो अपन लोग खाना कैसे बनाएंगे। अलाल कहता है, सोने तो देरी माँ, काहे को डिस्टर्ब कर रही है। माँ के बहुत बार उठाने पर अलाल उठा और कहा, ठीक है, कल सुबह जाऊंगा, मेरे लिए रोटी बना देना। माँ ने कहा, ठीक है। अब सुबह होती है और अलाल सभी लोगों के साथ जंगल जाने लगता है। चलते चलते जंगल शुरू हो जाता है और गांव के लोग जंगल में लकड़ी काटने लगते हैं। गांव के लोग अलाल को कहते हैं, तुम भी काट लो लकड़ी, आगे मत जाओ। अलाल पेड़ों को देखकर कहता है, मैं ऐसी पतली पतली लकड़ी नहीं काटूंगा, मैं तो आगे जाऊंगा और अच्छी लकड़ी लाऊंगा। गांव के लोग कहते हैं, आगे मत जाओ, आगे के जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं, शेर, भालू, चीता आदि, और इनसे भी ज़्यादा खतरनाक दानव रहता है, ये तुमको खा जाएगा। अलाल कहता है, मैं इनसे नहीं डरता हूँ, आने दो, इनको देख लूँगा, और आगे की ओर जाने लगता है। गांव के लोग कहते हैं, मरना है तो मर, हमारा क्या जाता है। अब अलाल आगे जा रहा होता है, तभी उसको नदी मिलती है। वह वहीं रुककर कहता है, ये जगह ठीक है, यहाँ पर रुककर रोटी खा लूँ और थोड़ा आराम कर लूँ, फिर लकड़ी काटूँगा। अलाल वहीं सो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ एक दानव आता है। दानव की लंबी लंबी सींग थी। दानव अलाल को देखकर हंसता है, हा 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 हा, और कहता है, 10 और 10, 20 सालों बाद मुझे कोई इंसान मिला है, आज मैं इसको खाऊंगा। बड़े दिन बाद मुझे इंसान का भोजन मिला है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलाल दानव को देखकर डर जाता है और मन में सोचता है कि यदि मैं इससे डरा तो ये मेरे को मार डालेगा। अलाल मन में ही कहता है, चाहे कुछ हो जाए, मेरे को डरना नहीं है। और अलाल कहता है, 12 और 12, पूरे 24 साल बाद मुझे कोई दानव मिला है, मैं तुम्हारी आँख निकाल कर ले जाऊंगा और आँखों को राजा को दूंगा। राजा खुश होकर मुझे बहुत सारा धन देगा। आज तो नहीं बचेगा दानव। अलाल का हथियार सूरज की रोशनी में बहुत तेज चमकता है और दानव की आंखों में वो रोशनी जाती है, जिससे वो डर जाता है और कहता है, नहीं, मुझे मत मारो, तुमको जितना पैसा देगा राजा, उससे कहीं ज़्यादा पैसा मैं तुमको दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। अब अलाल कहता है, ठीक है, दो मेरे को पैसा। दानव कहता है, चलो मेरे घर। अब आगे आगे दानव पीछे पीछे अलाल चल रहा होता है। थोड़ी देर में वो दानव के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसने बहुत सारा सोना रखा हुआ था। दानव अलाल को कहता है, ले लो सारा सोना और मुझे छोड़ दो। अलाल कहता है कि इतना सोना मैं कैसे उठाऊंगा, तू ही इसको रख और मेरे घर तक चल, नहीं तो मैं तेरे को अभी मार डालूँगा। दानव कहता है, ठीक है, मैं ले जाऊँगा, मगर मुझे मत मारना। अब दानव अपने सिर में सोना की गठरी को रखता है और अलाल के घर की ओर जाने लगता है। आगे आगे दानव चलता है, पीछे पीछे अलाल। उधर अलाल की माँ परेशान हो रही होती है कि अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। वह गांव वालों से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि वो नहीं आने वाला, अब उसको शेर, भालू, चीता या दानव खा गए होंगे। वो जंगल के बहुत अंदर चला गया था लकड़ी काटने के लिए। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। जाओ तुम अंदर, खाओ पियो और सो जाओ। माँ थोड़ी देर रोती है और उसके बाद वह कहती है, मरने तो दो, किसी की कहाँ सुनता है वो, और खाना खाने लगती है। खाने के बाद वह थाली का पानी बाहर फेंकने के लिए आती है। उसी समय अलाल और दानव उसके घर पहुंचते हैं। माँ जैसे ही थाली का पानी बाहर फेंकती है, उसी समय चंद्रमा की प्रकाश में वो थाली चमकती है।
उसी चमकती थाली को देखकर दानव डर जाता है। कहता है, ये चमकने वाली चीज़ इसके हाथ में भी है और उसके घर में भी है। उस गठरी को वह वहीं पटकता है और भाग जाता है। अलाल माँ को कहता है कि अरे ये क्या किया तुमने, उसको डरा कर भगा दिया, अब कैसे इस गठरी को अंदर ले जाएंगे। उसकी माँ कहती है, क्या है इस गठरी में। अलाल कहता है, कुछ नहीं, अंदर ले चलो फिर बताता हूँ।